चाइनीज़ क्रेटीन ख़राब होता है, सस्ता होता है, चीप होता है और जर्मन क्रेटीन बहुत अच्छा होता है। ये आपने 100 बार सुना होगा, बहुत लोगों के मुँह से सुना होगा। तो इसमें कितने परसेंट सच्चाई है, तो आज हम ये बताने की आपको कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, जब हम बात करते हैं जर्मन क्रेटीन की, तो ये फार्मास्यूटिकल ग्रेड का होता है और क्रेप्योर जो कि जर्मनी में बनता है, ठीक है। इसमें इम्प्योरिटी टेस्ट बहुत हाई लेवल की होती है, हर एक बैच की टेस्टिंग होती है, मतलब इम्प्योरिटी एकदम ना के बराबर। और जो कि इसकी क्वालिटी की कंसिस्टेंसी है वो बहुत हाई लेवल की होती है, बिल्कुल ही मतलब ये है कि इम्प्योरिटी ना के बराबर। अब जब इसमें इतने सारे टेस्ट है, इतने ज़्यादा पैरामीटर है, तो ऑब्वियसली इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, क्योंकि अगर क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है, टेस्टिंग हो रही है हर एक चीज़ की, तो इसका प्राइस जो है थोड़ा ज़्यादा होगा। अब बात करते हैं चाइनीज़ क्रेटीन की। सबसे पहले आप ये समझो कि जो क्रेटीन है उसका 70% मैन्युफैक्चरिंग अकेला चाइना करता है। चाइना चीप लेवल का क्रेटीन भी बनाता है और चाइना हाई लेवल का क्रेटीन भी बनाता है। जो चीप लेवल है उसमें थोड़ा बहुत इम्प्योरिटी हो सकती है, कंसिस्टेंसी थोड़ा सा लैक कर सकती है, लेकिन जो उसका हाई क्वालिटी का क्रेटीन है उसमें सेम जैसे जर्मन क्रेटीन है, जो कि फार्मास्यूटिकल ग्रेड का होगा, क्वालिटी मेंटेन होगी, कंसिस्टेंसी मेंटेन होगी, यहाँ तक कि रिजल्ट सेम होंगे, परफॉर्मेंस सेम होगी, सब कुछ सेम होगा, हाई क्वालिटी का होगा, हर एक बैच की टेस्टिंग होगी, हर एक बैच की क्वालिटी चेकिंग होगी, ठीक है। और बहुत अच्छा उसका रिजल्ट होगा, इफेक्टिव होगा, क्योंकि बेसिक क्या है ना कि मॉलिक्यूल सेम है, चाहे वो जर्मन क्रेटीन है चाहे चाइनीज क्रेटीन है, मॉलिक्यूल सेम है। अगर वो अच्छी क्वालिटी का है तो आप ये समझो कि कंट्री का नाम चेंज होने से उसका जो मॉलिक्यूल है, बेसिक स्ट्रक्चर है, वो ना चेंज नहीं होता है। देखो, अगर चाइनीज़ क्रेटीन की बात करें तो जो चाइना है उसमें चीप क्रेटीन भी बनता है और हाई लेवल का क्रेटीन भी बनता है। ऐसा नहीं है कि अगर चाइनीज़ है तो वो हमेशा चीप ही होगा, सस्ता है तो चीप ही होगा। देखो, डिपेंड करता है कि वो कौन सी लैब से टेस्टेड है, उसने आउटसोर्स को डिस्क्लोज कर रखा है या नहीं कर रखा है, वो बैच नंबर को प्रॉपर क्वालिटी मेंटेन करता है कि नहीं करता है, इस पर डिपेंड करती है। अगर देखो वो सब कुछ पैरामीटर चेक करता है तो चाइनीज़ प्रोटीन बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो सकता है, क्योंकि इनका मॉलिक्यूल भी सेम है, उसकी क्वालिटी ग्रेड भी सही है, सारा कुछ अच्छा है, तो ऑब्वियसली वो अच्छा हो सकता है। तो दोस्तों, चाइनीज़ वर्सेस जर्मन क्रेटीन में हम लोगों ने ये देखा कि कंट्री मैटर नहीं करती, उसकी क्वालिटी, उसकी चेकिंग, उसका इम्प्योरिटी, उसकी कंसिस्टेंसी कैसी है, वो मैटर करती है। तो दोस्तों, अगर क्रेटीन की बात करें तो आपको जब भी आप वो इनटेक कर रहे हो तो आपको दो चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। अगर देखो प्रोटीन कंटेमिनेट है, प्रोटीन में अशुद्धियाँ हैं अगर, तो आपको ब्लोटिंग भी करेगा, मसल्स गेन भी नहीं होंगी और प्रॉब्लम भी क्रिएट करेगा। लेकिन अगर क्रेटीन अच्छा है, उसका आउटसोर्सिंग डिस्क्लोज है कि कहाँ से आया है, लैब टेस्टिंग है, सब कुछ है, ठीक है, तो क्रेटीन आपको अच्छा रिजल्ट भी देगा, मसल्स गेन भी करेगा, ठीक है, और आपको वर्कआउट करने में हेल्प मिलेगी और ब्लोटिंग भी नहीं होगी, ठीक है। तो आज की वीडियो में हमने 3 कॉमन मिथ को बस्ट किया है। नंबर 1 है, क्या जर्मन क्रेटीन ज़्यादा मसल्स गेन करता है? तो बिल्कुल नहीं। देखो, ये डिपेंड करता है सैचुरेशन पे, ना कि कंट्री पे। नंबर 2 है, क्या चाइनीज़ क्रेटीन फेक होता है? तो ये भी बिल्कुल गलत है। ये डिपेंड करता है, ये वेरी करता है उसकी क्वालिटी पे, ना कि कंट्री पे। नंबर 3 है, क्या जर्मन क्रेटीन ज़्यादा पावरफुल होता है? तो ये भी बिल्कुल गलत है। ये डिपेंड करता है उसका क्रेटीन मॉलिक्यूल पे। देखो, कंट्री मैटर नहीं करती, उसका जो मॉलिक्यूल है वो मैटर करता है। उसका मॉलिक्यूल देखो सेम होता है क्रेटीन का, चाहे वो चाइनीज़ हो, चाहे जर्मन हो, चाहे यूएस का है, क्रेटीन सेम होता है, मॉलिक्यूल सेम होता है। डिपेंड करता है वो कौन सी ग्रेड से बना हुआ है, वो डिपेंड करता है। कंट्री कोई मैटर नहीं करती। तो कोई भी कंट्री की वर्शिप करना बंद कीजिए कि यूएस का है तो बहुत अच्छा होगा, जर्मनी का तो बहुत अच्छा होगा, चाइनीज़ का तो बहुत अच्छा होगा। ये कंट्री डिपेंड नहीं करती है, उसकी क्वालिटी डिपेंड करती है, उसकी लैब टेस्टिंग डिपेंड करती है। तो आपको क्या करना है ना, जब भी आप क्रेटीन लेते हो तो उसकी लैब टेस्टिंग देखो, उसकी आउटसोर्सिंग देखो, ना कि उस कंट्री का नाम। तो दोस्तों, आज की वीडियो इतनी ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।